हमारी खास सीरीज लूटघर। लूटघर सीरीज में फिलहाल हम आपको हरियाणा के उस खोरी गांव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं जहां अवैध रूप से बनाए गए हजारों घरों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तोड़ दिया गया। जब हम खोरी गांव में पहुंचे तो कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने अपना बिजली बिल हमें दिखाया और सवाल उठाया कि अगर मकान अवैध थे तो सरकार ने बिजली कैसे दी। हम खोरी गांव का यही सवाल लेकर फरीदाबाद नगर निगम और बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे। खोरी गांव के बाशिंदों ने एक एक ईंट जोड़कर जो घर बनाए थे वो बेशक बिखर गए, लेकिन इन लोगों ने अपने कुछ दस्तावेज सहेज कर रखे हुए हैं, जैसे कि बिजली का बिल। मिलिए नरेश कुमार से। नरेश का दावा है कि उनके दादा खोरी गांव में 60 के दशक में आए थे और सन 80 से बिजली का बिल भी भरा जाने लगा था। पहले तो हमारे गांव में कुछ भी नहीं था, लाइट पानी कुछ नहीं था, कुएं थे, कुएं से पानी खींच के लाते थे। लाइट हमारे पास नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे करके लाइट लकड़पुर वहां से लाते थे, हम मेन रोड से खींच के लाते थे। बिल हमारे पास सन 80 के बिल है हमारे पास। सन 80 का बिजली बिल तो देखने को नहीं मिला, लेकिन इस बात के सबूत जरूर मिले कि खोरी गांव के लोग बिजली बिल का भुगतान कर रहे थे। दावा तो ये भी कि मई के महीने में बिजली का कनेक्शन काट दिए जाने के बाद भी बिजली बिल आ रहा है। ये देखिए सरकारी बिजली का बिल है, ये साफ तौर पर यहाँ लिखा हुआ है सतीश कुमार जो कि ओनर बताए जा रहे हैं। और ये देखिए विलेज खोड़ी फरीदाबाद, और साथ ही ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ऊपर देखिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा अंडरटेकिंग। तो ये सरकारी बिल है और ये बिल जो है ये सितंबर का है 2019 का। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये बिजली के बिल किस तरीके से यहाँ पर बिजली इनको सरकारी मुहैया कराई गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हम तमाम जो सरकारी जो ये बिजली विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। लेकिन अधिकारियों के पास जाने से पहले हमने इस मामले को लेकर गांव वालों से विस्तार से बात की। उन्होंने दावा किया कि खोरी गांव में कुल 405 मीटर लगे हुए थे। गांव में बिजली विभाग का आदमी भी आता था, लेकिन वो मीटर रीडिंग नहीं लेता था और अपनी मर्जी से बिल भेज देता था। आरोप है कि जिस परिवार का बिल 400 रुपए आना चाहिए था, उसका बिल 4-4 हजार रुपए का आता था और बिल का भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काट दिया जाता था। हमने गांव के लोगों के सामने वो सवाल भी उठा जो अक्सर पूछा जाता है। सवाल ये कि खोरी गांव में जो बिजली इस्तेमाल की जा रही थी वो चोरी की बिजली तो नहीं थी। अगर सरकार ये कह रही है कि यहाँ पर चोरी का वो था, यहाँ पर चोरी का था, तो क्या नगर निगम ये बिजली विभाग क्या इतनी मूर्खता है जो इतने सालों से 10,000 पब्लिक को फ्री में लाइट दे रही थी। दावा है कि गांव में सरकारी ट्यूबवेल से पानी आता था, सबके घर में पानी के मीटर लगे हुए थे, लेकिन पैसा नहीं देना पड़ता था। इतना ही नहीं, गांव में कुआं भी। पंजाब था ना, पंजाब की भूमि थी, तब से ये खोरी गांव है। हरियाणा तो सन 66 में घोषित हुआ है, जब से खोरी गांव है। कुएं थे, कुएं से पानी पीते थे हम। ये बोर तो बाद में लगे हैं, जब सरकार ने यहाँ पे वो देख लिया पब्लिक बहुत है, बोर दिए, लाइट दी, पानी दी। उससे पहले तो हम कुएं से करते थे बस। नरेश कुमार की बात सुनकर हम खोरी गांव का कुआं देखने के लिए चल पड़े। ये बताइए सरकारी कुआं और ये किसने खुदवाए थे यहाँ पर ये सब कुछ? सर मैं उस टाइम बहुत छोटा था जब ये कुआं बना था, उस टाइम शायद मेरा जन्म भी नहीं था, ये तब का है सर। 1987 में पैदा हुए मनोज की बात पर ध्यान दीजिए। कुआं उनके जन्म से भी पहले का है, यानी गांव वालों की बात पर यकीन करें तो यहाँ की आबादी पुरानी है। लेकिन इस बारे में सरकार क्या कहती है? सवालों के जवाब के लिए हम पहुंचे फरीदाबाद नगर निगम के कमिश्नर से हमने कुएं के बारे में पूछा, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। मुझे कोई कुआं वहाँ पे नज़र नहीं आया। मैं इतनी बार वहाँ पे गया हूँ, लेकिन वहाँ पर कोई कुआं नहीं है। हाँ, अगर आप ज़मीन को खोदेंगे तो वहाँ दिल्ली की तरफ से आती हुई पाइपलाइंस आपको जरूर मिल जाएंगी। ये सच है कि गांव में कुआं होने से वहाँ की जमीन पर गांव वालों को मालिकाना हक नहीं मिल जाता। लेकिन हैरानी की बात है कि खोरी गांव का ये पुराना कुआं फरीदाबाद नगर निगम को नहीं दिखा। खैर, हमने हरियाणा के बिजली विभाग से जाकर पूछा कि जब खोरी गांव की जमीन अवैध थी तो आपने उन्हें बिजली का कनेक्शन क्यों दिया? यूटिलिटी है तो एक यूटिलिटी है, तो कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आप किसी को भी बिजली से वो नहीं कर सकते कि हम कनेक्शन देंगे आपको। कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि अवैध तरीके से बसी बस्तियों को भी बिजली दे सकते हैं, तो सरकार ने बिजली दे दी। कोर्ट ने कहा बस्ती अवैध है, बिजली काट दो।
तो सरकार ने बिजली काट दी। सरकार ने बिजली काट दी, घर तोड़ दिए और निश्चिंत हो गई। सोचिए जरा, ये ठीक है कि अवैध रूप से निर्माण करना गलत है, लेकिन जब अवैध निर्माण हो रहा हो तब प्रशासन आंखें बंद कर ले तो ये और भी गलत है। कल हम आपको दिखाएंगे कैसे हरियाणा नगर निगम ने माना कि खोरी गांव मामले में किसी ना किसी से गलती तो हुई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।